कि बांदरी जो है ना अपनी बहन के साथ राब्ते में है, रीमा के, और वो अपने दिल की सारी बातें अपनी बहन के साथ शेयर करती है। उसकी बड़ी बहन उसको समझाती रहती है लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आता, वो अपनी मर्जी के काम करती रहती है। जो इन दोनों बहनों के बीच में बातें हुई हैं वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप भी सुने और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अभी आप खुद सुने। जो बांदरी कहती रहती है कैमरे के आगे बैठ के कि मेरा पाकिस्तानियों के साथ कोई राब्ता नहीं है, मेरा पाकिस्तानियों के साथ कोई वास्ता नहीं है, मैं पाकिस्तानियों का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। आज आप सुने वही बांदरी खून के आंसू रोती है और क्या क्या अपनी बहन के साथ अपने अंदर की बातें शेयर करती है। तो देर ना करते हुए आइए मैं आपको उनके कमेंट, उनके मैसेज, चैट वगैरह सारे आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे रीमा लिखती हैं बांदरी को, बोलो ना तुमको किसने मारा है, हैदर भाई के साथ आ जाना वापस। कैसी बहन हो तुमको याद नहीं आती हमारी, तुमको मारा किसने है, बच्चे भी मार खाते हैं सीमा, आजा। ठीक है, ये पूछती है रीमा सीमा से। अच्छा जी, उसके बाद कहती है तुमको किसने मारा है सीमा, ऐसा क्यों किया तुमने, मेरी फरवा फरहा कैसे हैं, वो ठीक है ना, आ जाओ प्लीज़, बच्चों का सोचो, खुदा के वास्ते सीमा समझ जाओ। अच्छा, उसके बाद लिखती हैं, मुझे बताओ रोज़ रोज़ नाचती क्यों हो तुम, बोलो बच्चों को भी नचाती हो, पता है सुमेरा कितना रोती है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम जो नाचती हो हम क्या गुजरती है हमारे ऊपर, सोचो कभी कितना गिर रही हो तुम, प्लीज़ आ जाओ। तुम कलसूम वालों से बात करती हो ना, मेरे कमेंट पढ़ती हो, मैं करती हूँ, आ जाओ। कैसी औरत हो, अपनी अकरात का नहीं सोचा। अच्छा, उसके बाद रीमा कहती है बांदरी को, फरवा वालों की क्या लाइफ खराब कर रही हो, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 4 बच्चे माँ के गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, मुझे देखो क्या करना पड़ रहा है बस तुम्हारी वजह से, आ जाओ कुछ नहीं होगा। मुझे सब बोलते हैं तुम बात करो सीमा से, वो आ जाएगी, आ जाओ ना, तुमको कोई नहीं मारेगा, ये तुमको नाटक कर रही हो, ये तुम क्या कोई नाटक कर रही हो, कैसी बहन हो तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, अपने बच्चों की ही सोच लो, अगर तुमको मौत आनी होगी वहाँ भी आ सकती है। उसके बाद कह रही है फरवा मुझे याद नहीं करती। उसके बाद सुने बांदरी क्या कहती है। बांदरी कहती है रीमा कैसी हो, और नीचे रोने वाला टैटू भी भेजा है बांदरी ने। बांदरी कहती है रीमा कैसी हो, रोने वाला टैटू भेजा, उसके बाद लिखा रीमा। वो अभी रीमा कह रही है बांदरी को, बच्चों को भेजो वापस, तुम भी आओ कुछ नहीं होगा, हैदर से बात करो, हैदर से बात करवाऊं मैं तुम्हारी। सीमा पूछ रही है बांदरी, रीमा पूछ रही है बांदरी से, वापस आ जाओ प्लीज, बच्चों का सोचो खुदा के वास्ते। फिर रीमा लिखती है हमको हैदर को बेवकूफ बनाने का वहीं गई हो ना, अब उनको कैसे बनाओगी, हमें और हैदर को बेवकूफ बना के वहीं गई हो ना, अब उनको कैसे बेवकूफ बनाओगी, तुम्हारी क्या गलती है, सब तुम्हारा नाम ले लेके कह रही है हमारी क्या गलती है, सब तुम्हारा नाम ले लेके बोलते हैं, उनको सब पता है, बोलो क्या तुम हमको बता कर गई थी। रीमा पूछ रही है बांदरी से, क्या तुम हमको बता के गई थी, लोग जो हमें तंग करते हैं हमें कहते हैं, क्या तुम हमको बता के गई थी। अभी रीमा लिखती हैं बांदरी को, वो नहीं मारेंगे, तुमको माफ करेंगे, तुम सऊदिया जाना, अभी पाकिस्तान नहीं आओ, हैदर के पास आ जाओ, सऊदिया अपने बच्चों का सोचो, खुदा के वास्ते अब सुधर जाओ, तुम वापस आ जाओ, दूसरों की बातों में ना आना, छोड़ो बच्चों का सोचो, प्लीज तुम क्यों क्या ऐसा, आज हम कितना दूर हैं, एक भी नहीं सोचा तुमने, सबका छोड़ के चली गई। मैंने आज भी बात की है हैदर भाई से, नहीं मारेगा, अल्लाह पे यकीन रखो, जवाब दो। अच्छा, फिर वो कहती है जवाब लिख दो। उसके बाद बांदरी क्या कहती है ये भी सुने। बांदरी कहती है रीमा मैं वापस आऊंगी मगर हैदर मुझे नहीं छोड़ेगा। अभी आप खुद सोचें, हैदर से छुप के भाग के गई है, अभी उसका जिक्र इसमें चैट में भी कर रही है कि हैदर मुझे नहीं छोड़ेगा। और रीमा बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, फरवा फरी मुन्नी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आसिफ कैसा है, मिमी कैसी है, मिमी ये अपनी लास्ट वाली सुमैरा बहन छोटी को कहती है मिमी, ये भी आप सबको बताती चलूं, ठीक है। पूछ रही आसिफ कैसा है, मिमी कैसी है। रहीमा नहीं पाया जिंदगी में, क्या कहूँ। अच्छा, अपने बारे में बता रही है मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया, यानी मैंने क्या पाया जिंदगी में, क्या
क्या कहूँ। अच्छा लिखती है, तुम अपना आसिफ का, मिम्मी का, फातिमा का ख्याल रखना मेरी जान, मुझे माफ़ करना, मैं क्या करूँ, अब्बू की बद्दुआ थी ना, लग गई। ये बांदरी कह रही है अपनी बहन को, ठीक है। उसके बाद कह रही है बोलो, बांदरी कह रही है अपनी बहन रीमा को बोलो। वो लिखती है बात करो खुद। फिर उसने नीचे हैदर का नंबर भेज दिया है। उसके बाद लिखा है, सच्ची में आओगी या फिर कोई गेम तो नहीं खेल रही, रीमा पूछ रही है बांदरी से, ठीक है। तो उसके बाद बांदरी लिखती है, मुझे माफ़ करना, बच्चे मेरी जान हैं, उनको कुछ नहीं होगा कभी, मेरी भांजी, मैंने ऐसा क्यों किया, ओके, मैसेज कर दिया करो टिकटॉक पर, दिल भी भेज रही है बांदरी अपनी बहन रीमा को। और रीमा लिखती है, आ जाओ ना प्लीज़, पाकिस्तान को गाली नहीं दिया करो और बच्चों को हिंदू नहीं करो, अब्बू की रूह तड़प रही होगी। अच्छा तुम खुद छोड़, ये क्या लिखा, तुम खुद छोड़ के चली गई हो हमको, रीमा लिखती है बांदरी को। तो बांदरी लिख रही है, माफ़ करना बहन, नीचे दिल भी भेजा अभी। फिर उसके बाद रीमा लिखती है, जवाब दो। उसके बाद बांदरी लिखती है, मैं आना चाहती हूँ रीमा, मगर मैं हैदर के पास नहीं आऊँगी, जान से मार देगा मुझे, बोलो। अभी देखें बांदरी क्या लिखती है अपनी बहन को अंदर के हाल, कि हैदर मुझे मार डालेगा। अभी हैदर के साथ खुद बेवफाई करके गई है, हैदर को क्या कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती, और अभी देखिए कमेंट में कह रही है, हैदर मुझे मार डालेगा, मैं आना चाहती हूँ लेकिन हैदर के साथ नहीं रहूंगी। अभी आप खुद देखें इसके मैसेज से, हैदर से इसको कोई तलाक नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद रीमा लिखती है, जवाब दो, हेलो। उसके बाद ये बांदरी लिखती है, हाँ अगर मैं वापस आऊंगी मुझे इंतज़ार है, कब वापस आऊँ, मेरे बस में नहीं है। बांदरी लिखती है, मुझे इंतज़ार है मैं कब वापस आऊँ लेकिन मेरे बस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद रीमा लिखती है, क्या बस में नहीं है बताओ, तुम हैदर के पास आ जाओ, तौबा करो खुदा की बारगाह में, अच्छी बन जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा, रोज रोज झूठ नहीं बोलो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह सच्चा है बाकी सब झूठ है। अब्बू ने तुमको क्या कहा था, मर जाना अली और अल्लाह के रास्ते नहीं छोड़ना, तुमने हमारा नहीं सोचा, बच्चों का सोचो, हैदर के पास आ जाओ प्लीज। ये रीमा लिख रही है बांदरी को, और बांदरी का जवाब सुने, मैं मजबूर हूं, मुझे ऐसा दिखावा करना पड़ता है, ठीक है। क्या लिखती है बांदरी, मैं मजबूर हूं, मुझे ऐसा दिखावा करना पड़ता है। उसके बाद लिखती है, मैं बच्चे एक भी मुसलमान हैं, मैं और बच्चे एक भी मुसलमान हैं, हम सब यानी मुसलमान हैं, ये लिख रही है, ठीक है। कहाँ हो तुम बोलो, रीमा लिख रही है, ठीक है। उसके बाद लिख रही है, मुझसे गलती हुई है माफ़ करना, ठीक है। बांदरी लिख रही है अपनी बहन को कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करना। उसके बाद वो लिख रही है, जवाब देना सीमा, तुमको पता भी था कि एक बार तुम भाग के पछताया था, फिर भागोगी तो भी पछताओगी, अब ऐसा करो हैदर को बताओ, वहीं तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा वो तुम्हारी मदद करेगा, सोचना वाले तुमको मार रहे हैं, सचिन वाले तुमको मार रहे हैं, क्या बताओ, मार मैं कहूँ हैदर से, ठीक है। रीमा कह रही है, मैं कहूँ हैदर से, सचिन वाले तुमको मार रहे हैं, जवाब देना सीमा, तुमको पता था कि एक बार तुम भाग चुकी हो, पछता रही हो, फिर तुम भाग गई, फिर तुम पछता रही हो। अभी बांदरी का जवाब सुने। बांदरी लिखती है, रीमा मुझे कोई नहीं मारता, बस मैं पछता रही हूँ, तुम सबकी याद आती है, मेरी प्यारी भांजी, उसको देख के रोज रोना आता है, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, मैं वापस आऊंगी। ये बांदरी लिखती है, जो सारा दिन हमारे मुल्क को गालियां देती है, हमारे मुल्क को मुर्दाबाद कहती है, और अंदर ही अंदर देखें उसी मुल्क में वापस आना चाहती है, और अपनी बहन के साथ अंदरूनी अपने दिल की हाल शेयर कर रही है। अच्छा उसके बाद बांदरी लिखती है, मैं मजबूर हूँ, मुझे ऐसा दिखावा करना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद कहती है, मैं वापस आऊंगी जरूर, वादा है, और बच्चे बिल्कुल सही हैं। उसके बाद लिखती है, क्या नाम है मेरी भांजी का, सुनाओ रीमा, यहाँ बात किया करो, 10 बजे तक बात करना, ओके ज़रूर, आई लव यू मेरी बहनों मेरी जान। उसके बाद लिखती है, रीमा मैं आना चाहती हूँ वापस, नीचे दिल भी भेजा। तो वो लिखती है, आ जाओ ना क्यों नहीं, वो लिखती है, आ जाओ ना क्यों नहीं आ रही हो, तुमने ऐसा क्यों किया है, हैदर को बताओ, वो तुमको माफ़ कर देगा, और तुमने क्यों वीडियो नेट पर डाली है, बच्चे कैसे हैं, तुम सब ठीक हो ना, सऊदी चली जाओ, वहाँ से बताओ, जवाब देना। फिर लिखती है वही बात, मैं मजबूर हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे हैदर मार डालेगा, अगर मैं पाकिस्तान में आई तो मुझे हैदर नहीं रखेगा। कह रही है, सही है, हैदर नहीं रखेगा मुझे, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, वादा है, और बच्चे बिल्कुल ठीक है, बच्चों के साथ आऊँगी। रीमा मिमी का ख्याल रखना, आसिफ का भी ख्याल रखना, मुझे माफ़ करना, वादा है वापस आऊँगी। फातिमा बिल्कुल तुम जैसी है।
तो रीमा आगे से पूछती है मेरी फरवा मेरी जान, मेरी फरवा मेरी जान मर जाएगी देखना। तो लिखती है हम मुसलमान हैं और मैं आऊंगी वापस, हैदर मार देगा मुझे। वो कह रही है माफ कर देगा, एक बार बात तो करो हैदर से तुम। तो कहती है, तो अभी बांद्री लिखती है बहन मुझे माफ करना, मेरी जिंदगी तुम सब बहन हो, ठीक है, मैं बेवकूफ़ बन गई थी, बस बहन मुझे माफ़ करना। पछताती मिमी, पछताती मैं भी हूँ, पछताती मैं भी हूँ बहुत। पूछती है मिमी रीमा के पास कब जाएंगे। अच्छा, पूछती है मम्मी रीमा के पास कब जाएंगे। फरवा, फरवा तुमको बहुत याद करती है, पूछती है मिमी के पास कब जाएंगे। अच्छा जी, वो लिखती है नहीं कोई अच्छा नहीं है, डर लगता है पर मैं क्या करूं। ठीक है, अभी बांद्री लिख रही है नहीं कोई अच्छा नहीं है, यानी इंडिया में कोई अच्छा नहीं है, डर लगता है पर मैं क्या करूं, अपनी बहन को अपने अंदर के हाल दे रही है। उसके बाद कहती है आप बच्चों की टेंशन मत लो, बच्चों को कोई नहीं मारता, बस ये है कि वापस मौत है मेरी और यहाँ भी कुछ कम जलील नहीं हुई मैं। अगर मैंने वापसी की बात की तो गलत हो जाएगा, शायद फिर सारी जिंदगी जेल में डाल देंगे, ये डर है यहाँ मेरी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, बच्चे मुसलमान हैं, वाह भाई वाह, बच्चे मुसलमान हैं, डोंट वेरी, मैं भी मुस्लिम हूँ, बस कैमरे के आगे होता है दुनिया को दिखाने के लिए, रीमा आसिफ का ख्याल रखना। ठीक है, ये बांद्री बोल रही है, बांद्री कह रही है मैं आज भी मुसलमान हूँ, कैमरे के आगे मुझे ये सब कुछ दिखावा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रही है देखो जैसे तुमको हम सबको बेवकूफ़ बना के वहाँ गई हो, वैसे ही उन्हीं को बना के वापस आ जाओ। ठीक है, रीमा समझा रही है बांद्री को, जैसे तुम हमें बेवकूफ़ बना के वहाँ चली गई हो, उनको बेवकूफ़ बना के पाकिस्तान वापस आ जाओ। फिर लिखती है बताओ ना, जवाब दो, मैं तरस गई हूँ अपने बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए। रीमा कह रही है सीमा को। अच्छा, बांद्री अभी लिखती है रीमा मैं वापस आऊँगी, अगर मुझे हैदर ने मुझे नहीं छोड़ा मुझे मार देगा। और रीमा बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, फरवा फरी मुन्नी को कोई हाथ भी नहीं लगाता। रीमा मुझे माफ़ करना, कोई बद्दुआ नहीं देना। वो कह रही है मैं हैदर से बात की है, तुमको नहीं मारेगा।